हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9th क्लास इंग्लिश की जो आपकी बिहाइव नाम की बुक है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 22 फरवरी 2025 को आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आप बिहाइव बुक से ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाना। इसमें मैंने आपके साथ में स्टोरी सेक्शन और पोइट्री सेक्शन दोनों मतलब कंप्लीट बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको शेयर किया हुआ है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल, पेपर्स वगैरह सब चीज़ें पीडीएफ में डाउनलोड करने को फ्री में मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट का जरूर से यूज करना। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा। अब शुरू करते हैं चैप्टर्स को। पहले जो आता है स्टोरी सेक्शन, चैप्टर 1 है द फन दे हैड। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन है। पहला है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी इन द चैप्टर, मतलब मार्गी और टॉमी की क्या एज बताई हुई चैप्टर में वो बताना है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी है, तो उनके फीचर्स बताने क्या क्या है मैकेनिकल टीचर के और जो स्कूल रूम है उनके। वो ये इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके ऊपर मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि उसके चांस सबसे ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। हर चैप्टर से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको इनमें से ही एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन 3 है ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन द मैकेनिकल टीचर एंड स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी है विद द टीचर्स एंड स्कूल मेंशन इन द बुक दैट टॉमी फाउंड। कि जो टॉमी को बुक मिली उसमें टीचर्स कैसे हैं और टॉमी की स्कूल में रियल टीचर उसमें जो है उसके टीचर्स कैसे हैं, क्या डिफरेंस उसने फाइंड किया वो बताना है हमको। चैप्टर 2 देखो द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसमें से जो है ना रिपीट कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ टॉपिक और लॉजिक सेम सही रहता है। वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। शहनाई कहाँ पे बजाते थे, कैसे उसको चेंज किया गया। व्हेन इवन एवेलिन डिफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म, कन्फर्म कब हुई और ये कब नोटिस की गई। चैप्टर क्वेश्चन 3 है व्हाई डिड एवेलिन से दैट मैन विद बूसी बियर्ड गिव हर ट्रबल। क्वेश्चन 4 है व्हाई डिड औरंगजेब बैन ऑन प्लेइंग पुंगी। क्वेश्चन 5 वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरी। ये इवेंट हिस्टोरी क्यों, ये तो सबको पता है, लेकिन इसने जो है कहाँ पे बजाई थी शहनाई वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक, तो कैसे उसने म्यूजिक को सुना वो क्वेश्चन है। चैप्टर 3 देखो द लिटिल गर्ल। Kezia effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? कि उसका मकसद कुछ और था और कुछ और ही हो गया, तो वो कैसे जो है हुआ सारा कुछ हमें बताना रहेगा। Kezia's effort to please her father resulting in this, पर ये तो सेम ही रिपीट हो गया, इसको काट सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यही। Father who seems hard from outside is not so hard from within. Comment on the statement with reference to Kezia's father in the little girl. तो इस चैप्टर के इसमें जो है चैप्टर के बेसिस पे बताना है। वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो क्यों वो अपने पिता से डरी हुई है। इन वट वे केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर, कैसे जो है उसकी ग्रैंड मदर एनकरेज करती है। चैप्टर 4 देखो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसमें क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हर डेस्क ड्रॉअर एट वर्क, वाई, तो क्या जो है करता है वो चीज़ बता रही है वो। हु वाज एल्बर्ट फर्स्ट वाइफ, एल्बर्ट की पहली वाइफ कौन थी। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, उसको वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे क्यों जानते हैं। सबसे रिपीटेड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस पर क्या रिएक्शन था आइंस्टाइन का वो बताना है। चैप्टर 5 देखो द स्नेक एंड द मिरर। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, व्हेन डज द डॉक्टर से सो और वाई, ये क्यों कहा और रीजन बताना है, कब कहा था। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज द डॉक्टर वांट टू मैरी, कैसे पर्सन से डॉक्टर मैरी शादी करना चाहता था। व्हाट वाज द डॉक्टर्स रिएक्शन टू द साइट ऑफ द स्नेक, स्नेक देखने पे क्या रिएक्शन था। व्हाट टू इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, डॉक्टर ने क्या डिसीजन लिए थे। चैप्टर 6 देखो, चैप्टर 6 है माई चाइल्डहुड। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज 3 क्लोज फ्रेंड्स, कैसे उनको डिस्क्राइब करता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये।
या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज अब्दुल कलाम से अबाउट हिज 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स। दोनों में सेम ही सेंस पे है और सेम ही आंसर रहेगा। वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न, कहाँ पे जन्म हुआ था। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द साइंस टीचर टुवर्ड एपीजे अब्दुल कलाम, साइंस टीचर का एटीट्यूड कैसा था। हु वर अब्दुल कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड्स, को मतलब कौन थे वो, और व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और वो बाद में क्या बन गए थे। चैप्टर 7 देखो, रीच फॉर द टॉप। हाउ डिड संतोष हेल्प हर फेलो क्लाइंबर्स ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, तो कैसे उन्हें अपने साथियों की हेल्प करी थी। व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, तो ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर का। वाई डिड सारापोवा लीव साइबेरिया फॉर यूएसए, तो क्यों जो है छोड़ दिया इसने। हाउ डिड मारिया सारापोवा बिकम नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड, कैसे वो बनी वो बताना है। चैप्टर 8 देखो, काठमांडू का सबसे रिपीटेड चैप्टर है ये। व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपति नाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, कलयुग के एंड के बारे में क्या जो है बिलीफ मान्यता मिलती है हमें देखने को। लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट इन द स्क्वेयर, द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फ्लूट, विच काइंड डज ही डिस्क्राइब, नेम देम, उनके नाम हमें बताने हैं। इफ आई वर यू, व्हाट वर ग्रैंड क्रिसमस नेम, उसका नाम क्या था। दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, हु से, ये बात किसने कही थी। वाई डज द स्पीकर से इट, स्पीकर ने ये बात क्यों कही थी। वाई डज द इंट्रोड्यूसर चूज गिराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक कनोन, तो ये बताना है हमको। हु इज गिराड प्रोफेसर, उसका प्रोफेसर के बारे में बताना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, रिपीटेड रहने वाला, लेकिन आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप इनको पढ़ो, एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर सको, ठीक है ना। इनको अच्छे से करके जाना आपको। क्वेश्चन 5 देखो, वाई डज द इंट्रूडर वांट टू किल गिराड, क्यों मारना चाहता था। हाउ डज गिराड बी फूल द इंट्रूडर विद हिज फॉल्स स्टोरी, अपनी नकली कहानी से कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया वो भी बताना है। अब देखते हैं इसी बुक में पोइट्री सेक्शन। पहला चैप्टर है हमारा द रोड नॉट टेकन। इस चैप्टर में नहीं, इस कंप्लीट सेक्शन में यानी पोएम्स के अंदर आपको एक चीज़ कंपलसरी है जो याद करनी है सभी पोएम की, वो क्या है, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया भी कह देते हैं और थीम भी कह देते हैं। ये चीज़ आपको हर पोएम में से याद करनी है। कुछ पोएम्स भी मैंने मेंशन करी है कि इनमें से ज़्यादा चांस रहते हैं आने की, लेकिन आपको सभी की याद कर लेनी है अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो, ठीक है। यहाँ से आते हैं इसमें से। द रोड नॉट टेकन, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, किसने डिफरेंस बनाया था वो बताना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल द रोड नॉट टेकन, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, या फिर द थीम ऑफ पोएम द रोड नॉट टेकन, दोनों में सेम आंसर टेपना होता है आपको। चैप्टर 2 देखो, पोएम 2 देखो, विंड। व्हाट शुड वी डू टू बी फ्रेंड विंड, हम क्या करेंगे आपको दोस्त बनाने के लिए। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, ये ऑलमोस्ट दोनों में सेम सा आंसर रहेगा आपका। व्हाट थिंग डिड द विंड गॉड अफेक्ट इन द पोएम। चैप्टर पोएम 3 देखो, रेन ऑन द रूफ। What does the poet consider to be the bliss in the rainy season? What does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती क्या करना पसंद करते, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव, दो क्वेश्चन हमसे पूछे हुए यहाँ पे। पोएम 4 है हमारे पास में, द लेक इज ले ऑफ इन स्पेयर। वेयर डज द पोएट वांट टू गो एंड वाई, कहाँ जाना चाह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज इन स्पेयर। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना बुक में से, उनमें ब्रैकेट में ऐसे लिखा मिलेगा क्वेश्चन में बाकायदा कि भाई ये क्वेश्चन आपका इस वाले चैप्टर से पर्टिकुलरली, ठीक है। कन्फ्यूज होने की बात नहीं है कि तुम सोचो भाई पता नहीं कहाँ से आ गया, तो बहुत आसान आएगा, आपको बाकायदा मेंशन मिलेगा कि हाँ इस वाली चैप्टर से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। वाई डिड द सन पनिश द वुमेन, वट वाज द पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या थी, क्यों पनिश किया था। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड, कैसे उसको भोजन मिला अपना। वाई वट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, किसके लिए पूछा। वट वाज ओल्ड लेडी रिएक्शन, और ओल्ड लेडी का उस पर क्या रिएक्शन था। सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर का ये। वट सर्कमस्टांसिस लेड टू द टर्निंग ऑफ मीजर ओल्ड लेडी इनटू वुड पैकर। पोएम 6 देखो, नो मैन आर फॉरेन। वट शैल हैपन इफ़ वी हेट आवर ब्रदर्स, क्या होगा अगर हम अपने भाइयों से नफरत करेंगे तो। हाउ डज द पोएट जेम्स किरकप सजेस्ट दैट ऑल पीपल लिविंग ऑन अर्थ आर सेम इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, गिव एनी 3 पॉइंट बताने हैं।
पोएम नंबर 7 देखो, ऑन किलिंग अ ट्री, हाउ डज अ ट्री ग्रोन अप, कैसे बड़ा होता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी। इसमें सेम सा ही है ऑलमोस्ट, जैसे थीम होती है ना सेंट्रल आइडिया, वही होती है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, यानी कि जो सिंबल्स यूज हुए ना उसके बारे में बताना। सेंट्रल आइडिया भी बता सकते हो, ठीक है, इस पोएम में से भी आपको देखने को मिल सकता है। पोएम 8 देखो, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू हिज लव्ड वन डेथ इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इसमें से आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो आपको बिहाइव नाम की जो बुक है इसमें से करके जाने हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हो तो टेक्सचुअल क्वेश्चन आपकी इंग्लिश बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो जरूर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में आपको बाहर से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चंस को देखो, एक चीज़ बता दूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विक कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट सेंस और आंसर आपके हाथ में होता है, आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो और आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो इन क्वेश्चन से पढ़ने के बाद भी, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है, आपने चैप्टर्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा और कैसे उस क्वेश्चन को ट्विक किया गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है मेन क्वेश्चन जो जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं एग्जाम में पूछे जाने के। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जो है ये दिखा देता हूँ जो वेबसाइट जहाँ से आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए मैं आपको जो वेबसाइट शुरू में बताई थी cclchapter.com, इसी वेबसाइट से मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है। आपको भी यहाँ से प्रिपेयर करनी है तो जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो, सारे सब्जेक्टों का मिल जाएगा। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे ज़रूरी लिंक आपको मिल जाएंगे। इसमें जो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के जिनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको यहाँ मिलेंगे इस वाले सेक्शन में, ठीक है। सारे टॉपिक्स के मिल जाएंगे, ग्रामर, अनसीन पैसेज, जो जो टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश के अलावा हिंदी, सामाजिक, सब चीज़ों के मिलेंगे, दोनों मीडियम में मिलेंगे। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। अगर आपको पुराने पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है 9th क्लास के लिए तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स की पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से मॉडल पेपर्स यहाँ पे हमने अवेलेबल करा रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर भी बोलते हैं इनको, विद आंसर की है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। और यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे हमने प्रैक्टिस पेपर्स की, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। अब ये यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पर विजिट करोगे तो जानोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।